नमस्कार, क्यूएन टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हसनैन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हल्द्वानी के 4400 घरों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट की रोक हाई कोर्ट के फैसले पर एससी ने स्टे लगाया। उत्तराखंड सरकार को एससी का नोटिस जारी। अतिक्रमण तोड़फोड़ पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को नोटिस भेजा। शीर्ष अदालत के जस्टिस एस के कौल और जस्टिस एस ओका की बेंच ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए उत्तराखंड सरकार और रेलवे को नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट के 20 दिसंबर 2022 के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तमाम विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है। हल्द्वानी में फिलहाल बुलडोजर नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड में रेलवे की जमीन से करीब 4000 परिवारों को हटाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से कहा कि इतने सारे लोग लंबे समय से वहां रह रहे हैं, उनका पुनर्वास तो जरूरी है, ये होना चाहिए। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 50,000 लोगों के सिर से छत उजड़ने का खतरा फिलहाल टल गया है। करीब 100 साल से हल्द्वानी में सरकारी ज़मीन पर रह रहे लोगों को उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद रेलवे ने ज़मीन खाली करने को कहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। अब मामले की सुनवाई 7 फरवरी को होगी। जस्टिस संजय किशन कौल और एएस ओका की बेंच ने रेलवे द्वारा अतिक्रमण हटाने के तरीके को स्वीकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि उत्तराखंड हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेशों पर रोक रहेगी। हटाया जा रहा है और ये कोर्ट को लगा कि जिस तरह से हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी ये कानून के तहत नहीं है, इसीलिए कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दी। कोर्ट ने ह्यूमन एंगल भी इसमें बताया है और उसको आधार बनाया। कोर्ट को तो ह्यूमन एंगल देखा क्योंकि 40-50 साल से 70 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं। 47 के बाद लोग यहाँ के रह रहे हैं, तो 7 दिन में उनको हटाना तो एकदम जुल्म वाली बात है। इसीलिए कोर्ट ने रिहेबिलिटेशन स्कीम की बात की कि सरकार को, भारत सरकार को, रेलवेज को और स्टेट गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि कोई रिहेबिलिटेशन स्कीम लाई जाए जिससे कोई इंतजाम किया जाए। अगर रेलवे को जमीन की जरूरत भी है और उनकी है। कोर्ट में उन्होंने ऐसा कहा और उन्होंने ऐसा कहा उन लोगों के लिए भी कहा जो ये कहते हैं कि अगर कानूनी कार्रवाई से लगता है कि उनको वहाँ रहने का हक नहीं है, लेकिन 85 साल से वहाँ रह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो इंसानी हमदर्दी उनके साथ होनी चाहिए, ये भी कहा। लेकिन ये कहा कि आप इस पूरे मामले को गौर से देखकर और इसका कोई रास्ता निकालिए, कुछ हल निकालिए, इसका समाधान निकालिए। हम ये नहीं चाहते हैं कि पहले ये नीचे जाए, फिर ऊपर आए, फिर नीचे जाए, ये कोर्ट में ही घूमता रहे। हम चाहते हैं कि रेलवे का भी काम हो जाए। अगर रेलवे को जगह की ज़रूरत है तो उनकी जगह कैसे उनको मिल सकती है वो आप तय करिए, और जो लोग वहाँ रहते रहे उनको आप यकीनन उनके लिए कोई रिहेबिलिटेशन का कोई ऐसा प्लान लाइए जो हम उससे मुतमईन हो जाएं, हम संतुष्ट हो जाएं। क्यूएन टीवी न्यूज़, हर खबर पर होगी नजर।